अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोच। व्यूअर्स, नेशनल असेंबली की आज हम जो क्वेश्चंस थोड़े से रिव्यू करेंगे और इनको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि सिंध असेंबली का जो जॉब्स का जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट पैटर्न होगा, इसमें ज़्यादातर हो सकता है कि नेशनल असेंबली या सिंध असेंबली के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो चारों तरफ से होनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड करूँगा कि ना ये सिर्फ सिंध असेंबली के जॉब्स के लिए ये टेस्ट का पैटर्न है, लेकिन हर एक टेस्ट है, जिस भी टेस्ट के लिए आप जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, वो सब के लिए ये जो है ये एक जो है एंटीबायोटिक डोज है। आप इसको ले सकते हैं और हर एक टेस्ट की सॉल्यूशन के लिए आप स्टडी कर सकते हैं, ना सिर्फ सिंध असेंबली के टेस्ट के लिए। लेकिन मैं सिंध असेंबली का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो मेरा मेन जो पॉइंट आउट है वो है सिंध असेंबली। अब अभी जो मेरा मेन सिलेबस है वो है सिंध असेंबली। सिंध असेंबली के जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास इनरोल हैं, मैं उन्हें स्टडी करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और वो सक्सेस हो जाएं, ताकि मेरा नाम हो सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं आपको एक बात रिकमेंडेड करूँगा कि काइंडली आपके पास पेन पेंसिल ज़रूरी होना चाहिए। यहाँ पर नंबर वन क्वेश्चन ये है कि MPA, ठीक है, स्टैंड्स फॉर। MPA जो है ये स्टैंड्स फॉर क्या है, किस को हम जो है MPA कहते हैं। ठीक है, ये ज़ाहिर सी बात है, आप सिंध असेंबली की टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके पास जहन में होनी चाहिए कि MPA किसके लिए हम कहते हैं। MPA कहते हैं हम मेंबर, MEM, मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली। ठीक है, जो मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली के जो भी मेंबर होते हैं, जैसे कि सिंध असेंबली के लिए आप टेस्ट देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी मेंबर होंगे सिंध असेंबली के, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, खुद को मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली। जो कि सिंध असेंबली में जो भी मेंबर हैं वो खुद को क्या कहलाते हैं, MPA कहलाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसे कहेंगे मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली। अगर MNA होगा, मसलन जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपसे पूछे MNA स्टैंड्स फॉर, MNA स्टैंड्स फॉर किसके लिए, ये है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली का जो मेंबर होगा वो स्टैंड्स फॉर करेगा जो कि MNA। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि काइंडली स्पेलिंग पे ना आ जाए। ठीक है, आप स्पेलिंग पे फोकस ना करें, आप फोकस करें मेन पॉइंट पे कि आपका विजन क्या है। आप जो है MCQs बेस पे टेस्ट देने जा रहे हैं। जहाँ पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, 10 मिनट का वीडियो में बना रहा हूँ, तो इसके लिए स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है। खुदा रहा इसको आप इग्नोर करें, इसे ना समझे कि मुझे मेरे जो स्पेलिंग्स है वो मुझे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो आपसे ये भी हो सकता है कि द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हाउसेस में कंसिस्ट है। ठीक है, तो उसके टोटल हाउसेस कितने हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने, तो ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे ऑप्शन ए में आपको मैं दे रहा हूँ कि दो, ऑप्शन बी में मैं आपको दे रहा हूँ तीन, ऑप्शन सी में मैं आपको दे रहा हूँ चार, और ऑप्शन डी में मैं आपको दे रहा हूँ पाँच है। तो पार्लियामेंट जो है हाउसेज हैं उनमें, तो टोटल हाउसेज कितने हैं पार्लियामेंट में, तो जो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है बी बुक है। टोटल तीन हाउसेज हैं पार्लियामेंट में। अभी कौन कौन से तीन हाउसेज हैं पार्लियामेंट में, इसको हमें थोड़ा सा रिव्यू करना है, और इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वो हाउसेज कौन कौन से हैं जो हमारे पास है। तीन हाउसेज हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। और खुदारा इस क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। नंबर वन पे आता है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली असेंबली एंड नंबर टू में है सेनेट, एंड लास्ट वन जो है वो है प्रेसिडेंट।
ठीक है। ये तीन जो है नेशनल के जो है कंसिस्ट हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। नंबर वन में जो है हमारे पास, वो नंबर वन में क्या है हमारे पास, नेशनल असम्बली है। टू में हमारे पास सेनेट है, और थ्री में हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट है। ये चीज़ें जो हैं आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं, इनको आपको जो है नोट कर ले, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो नेशनल असम्बली है वो पार्लियामेंट का कौन सा हिस्सा है, उसको हम क्या कौन से हाउस से हम जो है बुलाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पार्लियामेंट का जो नाम है, कि जो जिस किस नाम से हम इसे बुलाते हैं, इसको नाम जो है किस चीज़ का इसको नाम दिया गया है, कि पार्लियामेंट को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मजलिस शूरा, ठीक है। किस नाम का दिया गया है, वो दिया गया है मजलिस शोरा। पार्लियामेंट को ये नाम दिया गया, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं इसको रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। मजलिस शोरा, अभी मजलिस शोरा में जो कि दो मेन हाउसेज हैं, वो कौन से हैं, देर आर टू हाउसेज। वो कौन कौन से हैं टू हाउसेज, नंबर वन में है नेशनल असम्बली, ठीक है। अभी नेशनल असम्बली जो हाउस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लोअर हाउस, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोअर हाउस नेशनल असम्बली को। एंड जो अदर है वो है सेनेट, ठीक है। सेनेट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस में हम किसको कहते हैं, सेनेट को कहते हैं अपर हाउस है। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन रहा है कि जो नेशनल असम्बली है एन जिसको हम कहते हैं, इसमें नेशनल असम्बली में टोटल कितनी सीटें हैं, कि टोटल कितने नशस्त हैं। जो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं ना, जिनका गवर्नमेंट होता है, यहाँ अभी जो करंटली जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम नून का है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शहबाज शरीफ है। तो इनकी जो सीट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इनका 179 सीट्स होते हैं। और जो अपोजिशन में बैठे होते हैं, जो अपोजिट में होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, उनकी जो सीट्स हैं होते हैं वो 115 जो के सीट्स होते हैं नेशनल असम्बली में, ठीक है। एन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए, तो काइंडली आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट कर लें। और उसके बाद हम बात करेंगे सेनेट के, ठीक है। सेनेट में क्या होता है, सेनेट जो कि हमारा अपर हाउस है, ठीक है। सेनेट में जो जो गवर्नमेंट के जो ग्रुप होते हैं, गवर्नमेंट ग्रुप, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो उनकी जो टोटल जो सीट्स निशस्त होते हैं वो 67 होते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट मेम्बरान के जो सीट्स होते हैं वो टोटल 33 सीट्स होते हैं। और जो टोटल सीट्स हैं हमारे सेनेट में, वो टोटल 100 हमारे सेनेट में सीट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये सारे थारोली आपको नोट आउट करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि करंट जो है, करंट नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है वो कौन है, ठीक है। तो आपके पास ये होनी चाहिए कि करंट जो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है वो है अय्याज सादिक, ठीक है। अयाज सादिक जो है वो करंट नेशनल असम्बली का स्पीकर है। और जो फर्स्ट नेशनल असम्बली का जो स्पीकर हम कह लें या हम प्रेसिडेंट कह लें, वो कौन था, तो वो था कायदे आज़म, ठीक है। कायदे आज़म, कायदे आज़म था फर्स्ट। इसको हम प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं या फर्स्ट नेशनल स्पीकर भी कह सकते हैं, जो था वो था कायदे आज़म था, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लें ताकि ये चीज़ें जो हैं आपको मिस आउट ना हो। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर जो बंदा नेशनल असम्बली में आ रहा है या प्रोविजनल असम्बली में आ रहा है, तो मिनिमम उसकी एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट ऑफ नेशनल असम्बली। और या हम कह लें कि MNA और MPA, तो इसका जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स, ठीक है। तो 25 ईयर्स एज लिमिट है इनका। और ये किस बुनियाद पे 25 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973
का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ेड भुट्टो ने दिया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में ये दिया गया कि जो भी एमएन या एमपी इलेक्ट आप करेंगे उसका एज एलिमेंट मिनिमम जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया हूँ, वो ये है कि जो नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबली की जो टाइम है, ठीक है, टाइम पीरियड है, वो कितनी है? वो है 5 ईयर्स है, ठीक है, दोनों की, ठीक है, नेशनल और